नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का फिर से एक और बार क्रैक द नट पे। सभी लोग आ जाओ फटाफट से एंड सेशन को कर दो शेयर, बिकॉज आज हम करने वाले हैं यहाँ पर डिस्कस रीजनिंग में टॉपिक वाइज क्या क्या पूछा गया था CGL टीयर 2 में पिछले साल और उसके पिछले साल। ओके, पिछले साल यानी कि 2023 में और 2022 में, ठीक है। 2022 का पेपर हुआ था 2023 में टीयर 2 का, 2023 वाला भी हुआ था 2023 में। अब 2024 वाला होने वाला है 2025 में, ठीक है। तो 2022 का टीयर 2 और 2023 का टीयर 2 जो हुआ था उसमें क्या क्या पूछा गया था वो हम डिस्कस करेंगे। बट उससे पहले हम यहाँ पर ये भी देख लेंगे कि जो पैटर्न चेंज हुआ था उसमें क्या क्या चेंजेस देखने को मिले थे। पिछले बार हुआ था, नॉट दिस टाइम, 2 साल पहले हुआ था, उसमें क्या क्या हुआ था वो देखेंगे अभी हम लोग, ठीक है। फिर रीजनिंग का सिलेबस देखेंगे और वेटेज देखेंगे टॉपिक वाइज। ओके, तो यहाँ पर अगर नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करूँ तो सबसे पहले सेशन 1 में हमारे पास 60 क्वेश्चंस थे। यहाँ पर मैं सिर्फ पेपर 1 के बारे में डिस्कस करने वाली हूँ। पेपर 2 अपना JSO वालों का होता है, उसकी बात नहीं करेंगे, सिर्फ पेपर 1 की बात करेंगे। पेपर 1 में सेशन 1 में क्या क्या होता है। सेशन 1 के सेक्शन 1 की अगर मैं बात करूँ तो मैथ्स एंड रीजनिंग के क्वेश्चन आते हैं। 30 मैथ्स 30 रीजनिंग, टोटल 60 क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन का 3 मार्क, तो यहाँ पर 180 मार्क्स का हो जाता है, ठीक है। तो इस 30 क्वेश्चन में हमसे क्या क्या पूछा गया था, कौन कौन से टॉपिक पे हमने फोकस करना है वो अभी हम देखेंगे, ठीक है। ओके, तो ये आपका 1 घंटे का हो जाता है। नेक्स्ट, ये तो सेक्शन 1 हो गया सेशन 1 का। सेक्शन 2 में क्या होता है हमारे पास, सेक्शन 2 की बात कर लेते हैं। सेक्शन 2 में इंग्लिश होता है और जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस आते हैं। इंग्लिश के 45 क्वेश्चंस एंड जनरल अवेयरनेस के 25 क्वेश्चन, फिर से टोटल 70 हो गया, मल्टीप्लाई बाई 3 यानी कि हर एक क्वेश्चन 3 मार्क का, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। अब सेक्शन 3 की बात करूँ, कंप्यूटर नॉलेज की क्लास रहेगी। कंप्यूटर नॉलेज में 20 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन, फिर हर एक क्वेश्चन 3 मार्क का, तो फिर से एक क्वेश्चन 3 मार्क का हो गया, 60 हो गया। ओके, ये 15 मिनट का रहेगा आपका। सेक्शन 3 में यहाँ पर क्या आ जाएगा, मॉड्यूल डेटा एंट्री टेस्ट आ जाएगा, ठीक है। मॉड्यूल 2 में डेटा एंट्री टेस्ट, ये आपको क्वालिफाइंग इन नेचर रहता है, ठीक है। ओके, इसलिए यहाँ पे मार्क्स मेंशन नहीं है। कंप्यूटर से याद आया, कंप्यूटर जो आपका रहेगा, कंप्यूटर के जो क्वेश्चंस रहेंगे उसमें आपको क्या करना है। कंप्यूटर में आपको अगर क्लास चाहिए तो आप मुझे बता सकते हैं। कंप्यूटर की क्लास हम लोग यहाँ पे कर लेंगे बेस्ड ऑन द प्रीवियस ईयर पेपर। प्रीवियस ईयर पेपर में क्या क्या पूछा गया था कंप्यूटर में वो डिस्कस कर लेंगे, या CHSL वगैरह इन सब में जो भी क्वेश्चंस पूछे हैं वो हम डिस्कस कर लेंगे कंप्यूटर के, ठीक है। अगर आपको कंप्यूटर की क्लास चाहिए तो आप मुझे कमेंट में लिख दीजिए वी वांट कंप्यूटर क्लास, तो मैं इसका एक रिवीजन सेशन आप लोगों के लिए ले आऊँगी। आप क्विक रिवीजन कर पाएंगे कंप्यूटर क्वेश्चंस का जो ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं, ठीक है। अच्छा, तो मुद्दे पे आ जाते हैं। मुद्दा क्या है, रीजनिंग। इस क्लास का मुद्दा रीजनिंग है, बट बाकी सारे भी मुद्दे हैं क्योंकि क्वालिफाई तो करना है ना सब कुछ। तो कंप्यूटर भी हो गया। इंग्लिश की भी कल क्लास लेकर आने वाली हूँ, इंग्लिश की क्लास एंटोनिम सिनोनिम, वो आपको ज़रूर देखनी है। एंड उसके साथ साथ क्या क्या और पूछा गया था आपको पिछले साल इंग्लिश में, वो भी वीडियो कल आपको मिलेगी, तो ज़रूर से देख लेना, ठीक है। कंप्यूटर की वीडियो चाहिए तो मुझे बता देना कमेंट बॉक्स में। अब आ जाते हैं मुद्दे पे। मुद्दा है रीजनिंग। रीजनिंग में क्या क्या पूछा जाता है। रीजनिंग में वर्बल एंड नॉन वर्बल टाइप के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, ठीक है। सिमेंटिक एनालॉजी हो गया, सिंबॉलिक ऑपरेशंस हो गया, सिंबॉलिक नंबर एनालॉजी, ट्रेंड्स, फिगरल एनालॉजी, स्पेस ओरिएंटेशन, सिमेंटिक क्लासिफिकेशन, वेन डायग्राम, नंबर क्लासिफिकेशन, ड्राइंग इन्फ्रेंसेस और न जाने क्या क्या, ठीक है। वर्ड बिल्डिंग हो गया, सोशल इंटेलिजेंस, कोडिंग डिकोडिंग, न्यूमेरिकल ऑपरेशंस एंड अदर सब टॉपिक्स इफ एनी, ठीक है। तो उन्होंने कहा और भी जो सब टॉपिक्स होते हैं खुद देख लेना, तो अब हम खुद देख लेंगे, ठीक है। क्या देखेंगे, क्या क्या पूछा गया था। ये 2023 का है, जो 2023 का एग्जाम 2023 में हुआ था। ये 2022 का जो कि 2023 के स्टार्टिंग में हुआ था, जैसे 2024 का भी 25 में हो रहा है, ठीक है। तो अगर हम इन दोनों का कंपैरिजन करें टॉपिक वाइज वेटेज का, क्लासिफिकेशन के पिछले बार 4 क्वेश्चन आए थे। क्लासिफिकेशन में इमेज बेस्ड क्लासिफिकेशन, लेटर क्लासिफिकेशन, नंबर क्लासिफिकेशन, जीके बेस्ड क्लासिफिकेशन, सारे टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने को मिले थे, ठीक है। किसी में एक क्वेश्चन किसी का, एक क्वेश्चन किसी का, ऐसे मिला के टोटल 4 क्वेश्चंस आपको देखने को मिले थे, ठीक है, सारे टाइप के। एनालॉजी में भी 4 टाइप्स हैं, आपको बता रखा है, जीके है, इमेज है, लेटर है, सब कुछ है, नंबर है, सब कुछ
3 क्वेश्चंस इसके देखने को मिले थे। सीरीज की अगर बात करूं तो सीरीज में आपको 3 क्वेश्चन देखने को मिले, 1 ईच, दैट इज इमेज बेस्ड सीरीज हो गई, एक लेटर बेस्ड हो गई, एक नंबर बेस्ड हो गई। 3 क्वेश्चन सब में बराबर बराबर से, एक फिगर सीरीज, एक नंबर सीरीज, एक अल्फाबेट सीरीज या लेटर सीरीज, कुछ भी लिख दो जो लिखना है, ठीक है। तो हर शिफ्ट में एक एक क्वेश्चन मिला था, टोटल सीरीज के 3 क्वेश्चन, ठीक है। कोडेड ब्लड रिलेशन के 2 क्वेश्चन आ गए, डेटा सफिशिएंसी 2 क्वेश्चन। डेटा सफिशिएंसी अगर आपको नहीं आती है तो डेटा सफिशिएंसी मैं आजकल जो क्लासेस ले रही हूँ उसमें पढ़ा रही हूँ, शाम को 5 बजे आप देख सकते हैं, ठीक है। बॉड मास के 2 क्वेश्चन, कोडिंग का 2 क्वेश्चन, वर्ड फॉर्मेशन का 1 क्वेश्चन। अब वर्ड फॉर्मेशन में अलग अलग टाइप की चीज़ें आ जाती हैं। आपको कोई वर्ड दे दिया, उसका बैकवर्ड फॉरवर्ड में कितने पैर बन रहे हैं वो क्वेश्चन आ जाता है। आपको कोई वर्ड्स दे दिए हैं गिन चुन के, आपको पूछा है कि इतने कितने वर्ड्स बन सकते हैं, ऐसे टाइप के क्वेश्चन वर्ड फॉर्मेशन में आ जाते हैं, ठीक है। या फिर डिक्शनरी ऑर्डर आ जाता है, लॉजिकल ऑर्डर आ जाता है, उन सबको मिला के 1 क्वेश्चन, ठीक है। ऑर्डर रैंकिंग का 1 क्वेश्चन, सिलॉक्स का 1, इनइक्वालिटी का 1, सिटिंग अरेंजमेंट का 1, वर्बल रीजनिंग के 3 क्वेश्चन। अब वर्बल रीजनिंग में क्या क्या आ रहा है? वर्बल रीजनिंग में स्टेटमेंट कंक्लूजन आ गया, स्टेटमेंट इन्फ्रेंस आ गया, स्टेटमेंट अजम्पशन आ गया, कोर्स ऑफ एक्शन आ गया, आर्ग्यूमेंट आ गया, कॉज एंड इफेक्ट आ गया। मल्टीपल टाइप ऑफ क्वेश्चंस आपको वर्बल रीजनिंग में देखने को मिलते हैं, ठीक है। पिछले साल जो देखने को मिले थे वो था कॉज एंड इफेक्ट था, कोर्स ऑफ एक्शन था एंड स्टेटमेंट एंड इन्फ्रेंस था। ये जो 3 क्वेश्चन लिखे हैं, स्टेटमेंट एंड इन्फ्रेंस, कोर्स ऑफ एक्शन एंड कॉज एंड इफेक्ट, ये 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिले थे हर शिफ्ट में, ठीक है। तो आपको इस पर ध्यान देना है। नॉन वर्बल रीजनिंग की बात करूँ तो नॉन वर्बल रीजनिंग में आपको मिरर इमेज देखने को मिली, पेपर फोल्डिंग कटिंग मिला और अपना हिडन इमेज मिला एंड कंप्लीट द पैटर्न मिला। ये 4 टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने को मिले नॉन वर्बल रीजनिंग में, हर एक कैटेगरी से एक एक क्वेश्चन, तो आपको 4 क्वेश्चन देखने को मिले। ये 2023 के टियर 2 की बात करें, ठीक है। 2022 की अगर बात करूं तो क्लासिफिकेशन के 2 क्वेश्चन, एनालॉजी के 4, सीरीज के 4। आप देखो क्लासिफिकेशन में जैसे 2 हैं तो किसी में नंबर हो गया, किसी में लेटर हो गया, किसी में इमेज वाला हो गया, किसी में जीके हो गया, डिफरेंट डिफरेंट, ठीक है। सेम एनालॉजी में भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप के, किसी में लेटर के 2 हो गए, नंबर का 1 हो गया, इमेज का 1 हो गया, ऐसे टाइप का, ठीक है। सीरीज में जो लेटर नंबर एंड अल्फ़ाबेट वाले हैं सारे ही पूछे हैं, कभी कभी किसी में 2 किसी में 1 ऐसे करके। कोडेड ब्लड रिलेशन का 1 क्वेश्चन, डेटा सफिशिएंसी पिछले साल भी यानी कि 2022 का जो टियर 2 हुआ था उसमें भी 2 साल पहले भी 2 क्वेश्चन थे, अभी भी 2 क्वेश्चन थे। बॉड मास पहले ज़्यादा था, थोड़ा कम हो गया। कोडिंग डिकोडिंग वही 2 क्वेश्चन। वर्ड फॉर्मेशन के यहाँ पे ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिले थे, थोड़ा सा कम हो गया इसमें, ठीक है। ऑर्डर रैंकिंग का क्वेश्चन देखने को नहीं मिला था 2022 के टियर 2 में। 1 क्वेश्चन सिलॉक्स का जो पहले था वही है, इनइक्वालिटी 1 क्वेश्चन, सिटिंग के 2, वर्बल का और नॉन वर्बल के 2 क्वेश्चन ईच आपको यहाँ पे देखने को मिले थे, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ, क्यूब्स एंड डाइस पूछ लिया, पिछले साल की बात कर रही हूँ। क्यूब्स एंड डाइस हो गया या फिर पेपर फोल्डिंग हो गया, ऐसे वाले क्वेश्चंस देखने को मिले थे। एंड वर्बल रीजनिंग की बात करूँ तो कॉज एंड इफेक्ट एंड स्टेटमेंट इन्फ्रेंस वाले क्वेश्चंस देखने को मिले थे। स्टेटमेंट इन्फ्रेंस या फिर स्टेटमेंट कंक्लूजन कह लो, ठीक है। तो स्टेटमेंट कंक्लूजन एंड स्टेटमेंट इन्फ्रेंस वाले क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिले। एंड नॉन वर्बल रीजनिंग में पेपर फोल्डिंग वगैरह, क्यूब्स एंड डाइस वगैरह ये सब देखने को मिला था, ठीक है। तो ये 2 साल का हमने कंपैरिजन यहाँ पे कर लिया कि किस किस टॉपिक पे आपको फोकस करना है। तो ये सारे ही टॉपिक आपको डेली कराए जा रहे हैं। डेली जो क्लास होती है आपको हर दिन हर टॉपिक से कोई ना कोई क्वेश्चन मिल जाएगा। तो बेस्ट है कि आप शाम की 5 बजे वाली क्लास देखो, क्योंकि एक तो दूसरी बात ये है कि टियर 1 में जो क्वेश्चन आए थे वही हम डिस्कस कर रहे हैं। अभी जो 2024 में हुआ ना पेपर, उसी के क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि पैटर्न एक बार पता चल जाए, क्योंकि पिछली बार भी यही हुआ था। जैसा पैटर्न टियर 1 में था वैसे ही टियर 2 में भी था। सिमिलर पैटर्न के क्वेश्चंस पूछे गए थे, सिमिलर लॉजिक के पूछे गए थे। इसीलिए आप अभी का भी एक बार देख लेंगे तो ऐसा नहीं है कि अगर वो लॉजिक नहीं आया, थोड़ा 19-20 आया तो आप दिमाग नहीं लगा पाएंगे, ऐसा तो है नहीं। आप वो क्लास भी देखो, उससे आपका दिमाग शार्प ही होगा। हमें लॉजिकल रीजनिंग में बस बात यही करनी है कि दिमाग को चालू रखना है। दिमाग को चालू रखने के लिए जितने क्वेश्चंस आप ट्राई करोगे, जितने ज़्यादा आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे, उतना आपके लिए अच्छा होगा। तो ये सारी क्लासेस आप ज़रूर से देखो, सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। कोई भी क्लास उठा के देख लो, मिक्सचर ऑफ क्वेश्चंस मिल जाएगा। हर एक क्वेश्चन हम हर दिन डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हमको पिछली बार पूछा गया था कितने कितने मार्क्स का है, वो मैंने आपको बता दिया है। 2 साल का कंपैरिजन हम लोगों ने कर लिया है। मैंने आपको टाइम बता दिया है कि 5 बजे जो है हमारी क्लास होती है।
5 बजे क्लासेस आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप बाकी CGL Tier 2 के जो भी टॉपिक्स हैं या फिर सब्जेक्ट्स हैं उनकी तैयारी करना चाहते हो तो एक बात और बता देती हूँ कि संडे को, लास्ट संडे को साइंस की क्लास हुई थी। साइंस के जो क्वेश्चंस पूछे गए थे Tier 1 में उसका रिविजन हुआ है। साइंस के क्वेश्चन रिपीट होने की संभावना है, साइंस के क्वेश्चंस आप चेक कर लेना, ठीक है। मैंने वो क्लासेस ली हैं जिन जिन के रिपीट होने की संभावनाएं हैं, ठीक है। साइंस की हो गई। वेडनेसडे को हमने स्पेलिंग एरर की क्लास की थी, इंग्लिश की क्लास की हुई है, आप इसका रिवीजन कर सकते हैं, ठीक है। और आज हमने रीजनिंग की मैराथन की है, अगर आपने नहीं देखी है 4 से 6 मैराथन हुई थी, वो चेक कर लेना, ठीक है। अब इसके बाद कल आपको एंटोनिम सिनोनिम की क्लास मिलेगी, इंग्लिश की। एंटोनिम सिनोनिम भी रिवाइज कर लो, रिपीट होते रहते हैं एंटोनिम सिनोनिम तो, ठीक है। ये देख लेना। कल इंग्लिश का टॉपिक वाइज वेटेज भी देख लेंगे, जैसे अभी हमने रीजनिंग का देखा है, कल हम इंग्लिश का देख लेंगे, तो आप ये भी देखिएगा। अब इसके बाद इंग्लिश में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी रिपीट होते हैं, तो अगर आप चाहें इसकी क्लास आपको चाहिए तो आप मुझे बता देना, नेक्स्ट वीक हम लोग कर लेंगे। दूसरी बात, कंप्यूटर की क्लास, जैसे कंप्यूटर आपका 20 क्वेश्चन आ रहे हैं, आपने देखा होगा यहाँ पे 20 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो अगर आपको कंप्यूटर के क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करने हैं जो पहले पूछे जा चुके हैं, रिपीट तो हो ही सकता है, राइट। तो अगर कंप्यूटर के क्वेश्चंस करने हैं तो आप मुझे बता सकते हो, नेक्स्ट वीक ये दोनों क्लासेस हम आपके लिए कर लेंगे, ठीक है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन एंड कंप्यूटर की क्लास चाहिए तो कमेंट में बता देना, हाँ रिविजन के लिए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन एंड कंप्यूटर की क्लास चाहिए, तो मैं आपके लिए नेक्स्ट वीक प्लान कर लूँगी। आज तो सैटरडे हो ही गया है, कल संडे के लिए ऑलरेडी एंटोनिम एंड सिनोनिम की क्लास है एंड इंग्लिश की आपको जो भी टॉपिक वाइज वेटेज है वो आप देख सकते हैं, फिर आपको पता चल जाएगा कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है, उसके अकॉर्डिंग आप फाइनल जो टचअप है तैयारी का वो कर सकते हैं, ठीक है। एंड बाकी आप मुझे मेरे टेलीग्राम चैनल और इंस्टाग्राम चैनल पे फॉलो कर सकते हैं @नेहा मैम रीजनिंग टाइप करके, ठीक है। मैं मिल जाऊंगी, लाइव क्लास के लिंक वहीं पर देती हूँ। लाइव क्लास 11 बजे और 5 बजे चलती है, अभी बता देती हूँ यहाँ पे। ओके, तो मंडे टू फ्राइडे क्लास चलती है 11 बजे रीजनिंग के लिए। बेसिक टॉपिक हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, सारे बेसिक्स ऑलरेडी हम लोग 4 टॉपिक ख़त्म कर चुके हैं। परसों, हाँ मंडे को हम लोग नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, सारे बेसिक्स मैं बता रही हूँ। अगर आप 2025 में कोई भी SSC का, रेलवे का, किसी का भी एग्ज़ाम देने वाले हो तो आप ये सेशन देख सकते हो। हर एग्ज़ाम में जहाँ पे रीजनिंग आती है आप ये वाली क्लासेस करोगे तो आपको बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। और 5 बजे CGL Tier 2 की क्लास चल रही है, अगर अभी तक फॉलो नहीं की है तो कर लो, 1 तारीख से चल रही है, ये फाइनल रिविजन था, रिविजन समझ सकते हो, 17 तारीख तक चलेगी। तो ऑलरेडी अपनी शायद 7-8 क्लासेस हो चुकी हैं, तो ये 7-8 क्लासेस अगर आपने मिस कर दी हैं तो आप अभी भी रिवाइज कर सकते हो। एंड 17 तारीख तक क्लासेस चलेंगी 5 बजे, ठीक है। उसके बाद हम कुछ चेंज करेंगे। लाइक एंड शेयर ज़रूर से कर देना सेशन को अपने फ्रेंड्स के साथ, जैसे वो लोग भी देख लें किस किस पे फोकस करना है। और ये जो मैंने क्लासेस बताई, कहाँ बताई, पीछे चलो ज़रा, पीछे पीछे सर प्लीज़ मूव। हाँ, ये जितनी भी क्लासेस हैं, साइंस की, स्पेलिंग एरर की, एंटोनिम सिनोनिम की जो कल होने वाली है, सब के लिंक मैं आपको शेयर कर दूँगी मेरे टेलीग्राम पे और अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। जो क्लासेस हो चुकी हैं उनके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, बाकी सारे जब जब क्लास होगी उसके अकॉर्डिंग आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, ठीक है। तो हाल फिलहाल के लिए अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। ऐसे ही अगर आपको और भी क्लासेस चाहिए तो मुझे कमेंट में बता दो कौन कौन सी क्लासेस आपको चाहिए, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग मैं आप लोगों के लिए क्लास प्लान कर लूँगी। अभी के लिए सेशन को मैं यहीं पर एंड करूँगी, मैं आप लोगों को मिलूँगी मंडे मॉर्निंग 11 बजे नए टॉपिक के साथ, ठीक है। तो अभी के लिए बाय बाय एंड टेक केयर एवरीवन।